और पिछला वीडियो जो है इसमें इससे पीछे जितना भी हम वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, चाहे वो साइंस में फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, या फिर सॉरी केमिस्ट्री का तो बनाया, फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, ठीक है, या फिर मैथ का हो, तो वो था क्या 9th का वीडियोस था, ठीक है। आज से जो है 10th का वीडियोस भी हम लोग अपलोड करने वाले हैं, तो ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th का जो है एनसीईआरटी का, जो हम लोग एनसीईआरटी के बुक का फॉलो करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की किताब जो है, ठीक है, विज्ञान का किताब एनसीईआरटी का है, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो इसके बारे में इस चैप्टर में फुल चर्चा करेंगे और उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से व्हाइट बोर्ड पे हम लिखेंगे, ठीक है, और नोट्स जो अवेलेबल करा दिए जाएंगे आपको व्हाइट बोर्ड पे। और जैसा कि हम लोग बोले थे कि कुछ दिन में पीडीएफ आएंगे, तो कुछ दिन में आएंगे, अभी आने के लिए उसका टाइम है, ठीक है। तो आइए हम लोग का जो है कि अगर चैनल पे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज से 10th के वीडियोस भी अपलोड होने वाले हैं। 9th का वीडियो जो होता था कितनों बच्चे नॉन इंपॉर्टेंट समझते हैं, लेकिन 9th के बिना 10th भी कुछ नहीं है। 9th की अगर आप 11th में जाइएगा साइंस लीजिएगा तो आपका 9th का A to Z सिलेबस वहां पे टकराएगा, ठीक है। लेकिन आज से 10th का वीडियोस भी अपलोड होने वाला है, जो बोर्ड के जरिए से बहुत ही फायदेमंद होगा, तो ठीक है। तो आइए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में सबसे पहला जो चैप्टर है 10th के साइंस का, सबसे पहला चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या पढ़ने वाले, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो यहाँ पे चैप्टर से सुनते ही होइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, ये होता क्या है रासायनिक अभिक्रिया, जी यही ना है, आवाज सही से आ रही है, पर कमेंट करके बताइएगा फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अगर पूछा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में ही है कि चैप्टर का जो नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर देखना हमको है कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, आगे हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण भी क्या है, लेकिन सबसे पहले जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया उसकी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है, ठीक है। तो ऐसे परिवर्तन का मतलब तो समझते हैं कि किसी भी चीज में परिवर्तन, जैसे कि दूध का दही में जमना, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन हुआ ना जी, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, ये जो हुआ रासायनिक अभिक्रिया की देन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसा हो रहा है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। अच्छा बताइए, यहाँ पर हम लोग जो श्वास लेते हैं, ठीक है, श्वास भाई सांस जो लेते हैं आप लोग बोलते हैं, तो जो हम लोग श्वसन की क्रिया हम लोग के बीच होती है, हम लोग में होती है, तो हम लोग लेते क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं, और वहां से हम लोगों को जो मतलब हम लोग निष्कासित क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि अलग अलग गुण हो रहा है कि नहीं, हमारे अंदर जो है फेफड़ों में जा क्या रहा है, हमारे लंग्स में क्या जा रहा है, ऑक्सीजन, और उसी लंग्स से वापस रिलीज क्या हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि गुण अलग अलग है, ले रहे हैं ऑक्सीजन, छोड़ रहे हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी प्रकार है यहाँ पर देखिए ऐसा ही बोल रहा है कि परिवर्तन, ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हो गया श्वसन, जो आपको हम पढ़ाए हैं अभी कि श्वसन की मतलब श्वसन के बारे में हम पूरा निबंध तरीके से बताया कि क्या होता है श्वसन, ठीक है। हम लोग ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ते हैं, तो ये दोनों अलग अलग जो है कि गैस है, इसलिए जो है कि मतलब कि यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ कि परिवर्तन क्या हुआ कि जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण हुआ नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण। अब आता है कि दही का जमना, उदाहरण तो बता रहे हैं क्या, दही का जो जमना होता है, जी हाँ, दही का जमना जो होता है ना, ये भी होता है रासायनिक अभिक्रिया की देन होती है। अब पूछिए कैसे, तो दही हमारा जमता कैसे है, दही हमारा जमता कैसे, तो यहाँ पर देखिए दही हम लोग का जो जमता है, सबसे पहले तो हम लोग इस्तेमाल के लिए क्या चाहते हैं, सबसे पहले इसको दही बनाने के लिए क्या चाहिए, दूध चाहिए। फिर कितना आदमी जो होता है थोड़ा सा दही का जोरन डाल देता है, या फिर जो होता है छेना होने वाला पानी जो होता है ना, तैयार हाँ भाई वो डाल देते हैं, तो क्या बन जाता है, दूध से दही बनता है। यहाँ पे क्या, वही आप लोग भर लीजिएगा, क्या भरिएगा यहाँ पे आप, वही जो मतलब जोरन भरिएगा, जैसे जोरन या फिर पौ से पानी, मतलब समझ रहे हैं ना, दूध प्लस जोरन या पानी कुछ भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद बनता क्या है हमारा, दही बनता है कि नहीं बनता है। अब बताइए दूध जो है, दूध हुआ कि नहीं हुआ, ये दूध जो है हमारा, दूध इसमें कुछ डाले उसके बाद बना क्या, दही। तो क्या दूध का गुण और दही का गुण एक ही है, क्या दूध का गुण, गौर से सुनिएगा मेरी बातों को, क्या दूध का जो गुण होता है, जो दूध जो गुण प्रकट करता है, क्या वो दही प्रकट करता है क्या, यहाँ पे वही देखना है कि दूध है और दही है, ठीक है। तो दूध और दही है, इसमें जो गुण हो रहा है, ठीक है। दूध में क्या होता है कि दूध जो होता है कि मतलब दूध और दही जो अलग अलग गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। दही जो होता है खट्टा होता है, दूध जो होता है या कभी कभी दूध जो होता है कि बहुत मीठा भी होता है, दूध ऐसे सब बोलते हैं कि मीठा होता है, लेकिन होता थोड़ा सा फीका टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं
यहाँ पे बोल क्या रहा है, यही तो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया हुआ ना, रासायनिक अभिक्रिया यही ना हुआ जिसमें क्या हो रहा है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ, तो दूध जो है इसका अलग गुण था, अब इसमें परिवर्तन होकर दही बन गया, तो इसमें क्या हुआ, नया गुण आया, नए गुण वाले पदार्थ बना, यहाँ पे नया गुण वाला जो दही जो है नया गुण वाला बना, दूध से अलग गुण प्रकट कर रहा है दही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा पूरा रासायनिक अभिक्रिया। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, यहाँ से ये पूरा जो हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं क्या, जी हाँ रासायनिक अभिक्रिया हम बोलेंगे इसको, ठीक है। अब आ गई बात रासायनिक अभिक्रिया, तो यहाँ पे हो गई, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई। अब पूछिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई, अब इसमें एक चीज देखने वाला है क्या, इस तीर का जो निशान देख रहे हैं, ठीक है, ये तीर का जो निशान देख रहे हैं ये क्या बता रहा है, एक बात कंफर्म कर लीजिएगा कि तीर का जो निशान दिखाता है वो तीर जिस तरफ दिखाता है ना, तीर का देख रहे हैं, तीर मुख जिस तरफ होता है उसका जो होता है कि मतलब एक नोकीला टाइप का होता है, वो जिस तरफ होता है ना वो ये दर्शाता है कि उसके आगे का चीज क्या हुआ है, अभिक्रिया के बाद बन के आया है, क्या हुआ है, अभिक्रिया के बाद बन के आया है। और इधर जो होता है जिसमें कोई तीर टाइप नहीं लगा होता है, ये बताता है क्या कि अभिक्रिया से पहले हम अभिक्रिया में ये चीज डाले हैं, तो अभिक्रिया में क्या बना है, हमारा ये चीज बना है, ठीक है। तो इधर वाले को क्या कहते हैं, उधर वाले को क्या कहते हैं, तो इसी को है अभिकारक और प्रतिफल का नाम सुने हैं क्या, उत्पाद या प्रतिफल का नाम सुने हैं क्या, तो यही होता है क्या, यहाँ पर देख रहे हैं दूध जो हमारा दूध है, यहाँ पर जोरन, दही का जोरन या फिर दही का जोरन बोल सकते हैं या फिर छेना वाला पानी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हुआ हमारा, ये दोनों क्या हुआ, तीर के निशान का पहले का है, मतलब क्या, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये पूरा जो अभिक्रिया है वो कैसा अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है जी, तो रासायनिक जो अभिक्रिया है उसमें भाग कोई लेगा तभी ना रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होगा जी। आप बताइए, अब छत ढलाई वाला मशीन आता है, मान लीजिए किसी का आपके गांव घर में कहीं पे छत ढला रहा है, ठीक है, छत ढलाई वाला मशीन आता है, अब मशीन आ गया, मशीन को चालू कर दिया, मशीन उलट रहा है, ठीक है, अब उसमें मटेरियल है ना करे, उसमें ना गिट्टी डाले ना बालू डाले, छत ढला जाएगा, नहीं डलाएगा, तो उसमें जो अंदर जो सामान डालते हैं, गिट्टी बालू जो डालते हैं हम लोग, सीमेंट डालते हैं, ये सब होता क्या है, मटेरियल इसको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, और जो होता है छत ढलाई वाला मशीन उसको मशीन बोलते हैं। तो ये मशीन जो हो गया एक नाम हो गया, लेकिन उसके अंदर भी तो कोई काम करता है ना, तभी ना वो मसाला बना के देता है। मसाला पूरा कैसे बनता है, उसमें पहले बालू फेंकते हैं, फिर उसमें गिट्टी फेंकते हैं, फिर सीमेंट फेंकते हैं, फिर पानी फेंकते हैं, उसके बाद वो घोल बना के देता है। तो उसी प्रकार है कि सबसे पहले जो होता है ना हमारा यहाँ पे जो है मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, यानी वही गिट्टी बालू सीमेंट, मतलब कि तैयार होने से पहले का सामग्री। अच्छा, भात हम लोग बनाते हैं, चावल जब हम लोग बनाते हैं तो पहले पानी को गर्म करते हैं, फिर उसमें चावल डालते हैं, उसके बाद हमारा क्या होता है, तैयार भात होता है, आंच लगाते हैं, सॉरी उसमें उष्मा देते हैं, तब होता है, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, देखिए यहाँ पे दूध जो है, दूध में हम दही का जोरन या फिर जोरन वाला मतलब छेना वाला पानी रखेंगे, तो ये क्या हो गया, अभी भी दही बना है नहीं बना, उसके बाद जब मिला देंगे तो उसके बाद क्या बनेगा, दही बन जाएगा, बढ़ेगा। तो ये जो हो गया मतलब अभिक्रिया में जो भाग लेता है ना, ये तो अभिक्रिया में भाग लिया कि नहीं, ये भी लिया कि नहीं लिया, तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं अभिकारक। ये जो हो गया हमारा, ये और ये क्या है, अभिकारक है। और जो अभिक्रिया के फल स्वरूप जो हमें प्राप्त होता है, जो उत्पाद बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो ठीक है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अभिकारक और प्रतिफल का जो है बहुत ही अच्छे का तरीका से यहाँ पे डिफिनेशन लिख के देंगे, उसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसमें भी हम समझाएंगे, उसमें एक नए तरीके से समझाएंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पे। तो है कि जैसा देख रहे हैं कि मतलब कि हमारे व्हाइट बोर्ड पर जो यहाँ पे अभिकारक और प्रतिफल दोनों का जो है मीनिंग बाय मीनिंग एकदम अच्छा तरीका से बनाया गया है, ठीक है। अच्छा तरीका से क्या किया गया है कि बहुत ही अच्छा तरीका से यहाँ पे उसका जो है परिभाषा लिखा गया है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, परिभाषा लिखा गया है। आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, पहले भी समझा चुके हैं लेकिन एक बार फिर से हम समझाना चाहते हैं। देखिए कि अभिकारक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। हिस्सा मतलब समझते हैं ना, भाग लेना उसमें। जैसे कि हमारे गांव घर में कहीं पे प्रोग्राम होता है तो आप लोग उसमें भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कोई गाना गाता है, कोई कॉमेडी करता है, तो कोई कपिल शर्मा जैसा बनना चाहता है, तो कोई अरिजीत सिंह जैसा बनना चाहता है, ठीक है, तो ऐसे हम भी अरिजीत सिंह के फैन हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभिकारक कौन होता है, ये पूरा जो है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ले जो हुआ हमारा पूरा क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो होल देख रहे हैं हम लोग, तीर के पीछे वाला तीर के आगे वाला दोनों जितना बना है पूरा, किस चीज के प्रतिरूप से बना है। अगर यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तभी ना ये चीज बना है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता तो कभी बनता क्या, नहीं बनता। तो ये पूरा जो है समीकरण, ये रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण है, ठीक है, इसको हम लोग रासायनिक समीकरण भी बोलते हैं। तो ये पूरा हो गया, ठीक है। अब इसमें भाग कौन लिया है,
अभिक्रिया से पहले का तो यही ना है, अभिक्रिया के बाद तो ये है, अभिक्रिया हुआ उसके बाद तो ये बना है ना, लेकिन अभिक्रिया से पहले हुआ ना, तो क्या बोल रहा है, ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, जब ये हिस्से न लेते हो तो ये बनता हुआ कहां से, जब ये हिस्से न लेते हो तो बनता हुआ कहां से। तो यही बात यहाँ पर वही देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि जिंक जो है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी हम लोग बोलते हैं। H2SO4 को याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, क्या पूछता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, ठीक है, उसमें से ऑप्शन में दे देगा H3SO4, H3SO5 ऐसे करके दे देगा, उसमें एक आपका ये आंसर वहां पे टपका देगा, ठीक है। तो उसमें अगर ना याद रहेगा तो मुंह बाके चले आइएगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ठीक है, H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अगर इसका रासायनिक नाम पूछे तो हाइड्रोजन सल्फेट बता सकते हैं इसका नाम, कि हाइड्रोजन सल्फेट होता है इसका रासायनिक नाम, ठीक है। तो ये जब ई भागे ना लेगा तो ये आएगा क्या, नहीं ना आएगा। तो इतना समझ लीजिएगा कि जो भी प्रतिफल जो आता है किसके बदौलत है, अभिकारक के बदौलत है। किसके बदौलत है, अभिकारक के बदौलत है। तो यहाँ पे जिंक जो है और हाइड्रोजन सल्फेट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या किए हैं, भाग लिए हैं, हिस्सा लिए हैं। तो ये क्या हो गया, ये अभिकारक हुआ, ये अभिकारक हो गया। और ये प्रतिफल का या उत्पाद का रखते हैं, तो उत्पाद या फिर यहाँ पे स्लैश दिया हुआ है, गौर से देखिए, उत्पाद या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रतिफल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण, क्या, ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उन्हें उत्पाद या फिर प्रतिफल कहते हैं, बोल सकते हैं ना। तो वैसा पदार्थ जिनका क्या निर्माण कहाँ होता है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो अच्छा बताइए, ये तो अभिकारक हो गया क्योंकि भाग लिया है। अब जब भाग लिया है तो रासायनिक अभिक्रिया करेगा, जब रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो ये कहाँ बना है, रासायनिक अभिक्रिया में ना बना है। तो ये जो हमारा हो गया जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट को ZnSO4 बोलते हैं, ठीक है। जिंक सल्फेट जो हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा, ये क्या होगा, हमारा प्रतिफल हो जाएगा। और ये जो कि हमारा अभिकारक हो गया। यहाँ पे देखिए, ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। और जो पदार्थ निर्माण मतलब कि जिनका निर्माण जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में होता है, अगर रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप होता है, उसे लोग प्रतिफल कहते हैं। तो इतना अच्छा तरीके से हम बता चुके हैं। और यहाँ पर तो था कि ये कुछ और बात आप लोगों को बताना था, जैसे कि वो रंग वो वीडियो के लास्ट में बताए थे आप लोग, ठीक है, वो वीडियो के लास्ट में बैठाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिए थे, नीचे वाला का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग देखते हैं फिर क्या, कि यहाँ पे हम लोग पढ़ लें कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, क्या होता है कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, वो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया, तो हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया परिभाषा भी जान गए, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की क्या हो गए, परिभाषा से परिचित हो गए। हम लोग बता सकते हैं कि कौन रासायनिक अभिक्रिया कौन नहीं है। तो बहुत सारे जो है हमारे कैसे वैज्ञानिक लोग का जो नाम सुनते होइएगा, वैसे ही तो नहीं बैठे हुए हैं ना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उन लोग पगार लेते हैं, यानी कि लोग महीने का कुछ सैलरी लेते हैं, उसका कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत पहले जब यहाँ पे केमिस्ट्री का खोज हुआ था, जब यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया की बात हो गई थी, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय कुछ वैज्ञानिकों ने क्या पाया था कि जब रासायनिक अभिक्रिया जब होती है ना, तो निम्नलिखित प्रेक्षण के द्वारा, प्रेक्षण मतलब क्या होता है कि मतलब परीक्षित, ठीक है, उसकी परीक्षा ली गई। आप लोग का भी टेस्ट होता है कि नहीं होता है, आप लोग का भी टेस्ट होता है ना, तो आप लोग का जब टेस्ट होता है तो उसमें आप लोग की क्या ली जाती है, बोलते हैं एग्जाम, परीक्षा। तो परीक्षा क्या है, तो जानते हैं कि इतना चीज हम लोग पढ़े। अब उसमें से कोई ना कोई सवाल आएगा, उसमें कौन सही है कौन गलत है आप लोग बनाइएगा, उसका सही मतलब उसका जो प्रेक्षण कौन करेंगे, टीचर करेंगे आपके, जो आपसे सीनियर होंगे, जो आपसे मतलब कि जो होंगे आपको पढ़ाते होंगे, आपको टीच करते होंगे, वो देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही होता है कि आप वो कुछ वैज्ञानिकों ने भी रासायनिक अभिक्रिया तो किया, ठीक है, लेकिन उसका प्रेक्षण किया, यानी उसकी जांच पड़ताल की, तो क्या पाया, सबसे पहला नंबर जो पाया क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन पाया। क्या पाया सबसे पहला नंबर, तो चेंज इन क्या, वॉल्यूम बोल सकते हैं, अवस्था को वॉल्यूम नहीं बोल सकते आप लोग, आयतन में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, शेप में होता है, ठीक है, दैट इज इसको शेप भी बोल सकते हैं हम लोग, चेंज इन शेप, यानी कि क्या, अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। क्या हुआ मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि था, अब देखते होइएगा, दूध रख लिए, कितना, दूध को छोड़िए, यहाँ पे चावल और पानी को लेते हैं, जो हमारे घर में जो डेली का चीज है ना, उसी पर लेते हैं ताकि समझ में बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जैसा कि अब आए भाई, आते हैं हम अपना भाषा में, ठीक है। तो आए, मान लीजिए एग्जाम में देने गए, पहले तो कोई खाना वाना बनाते नहीं है,
10th का सिलेबस पढ़ रहे हैं और मान लीजिए एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है, जाइएगा या क्या घर ही कर लीजिए, आपकी मम्मी होगी या फिर कोई होगी बहन में होगी या फिर बहन में कोई भी होगी, ठीक है, तो क्या करेगी सबसे पहले अगर उठते उठते हुए कभी घर पे रहते हुए किचन में जाते होइएगा ना, तो देखते होइएगा क्या कि आपकी जो मम्मी होती है या फिर बहन होती है वो क्या करती है, सबसे पहले पानी मतलब एक जो होती है एक तसली टाइप का कुछ होता है, ठीक है, एक बर्तन में पानी लाती है और उसको क्या करती है, जो हमारा होता है गैस जो होता है, ठीक है, चूल्हा, उस पर चढ़ाती है और उसको क्या होता है मतलब कि उष्मा देती है ताकि वो गर्म हो, ठीक है, उसके बाद बड़े प्यार से चावल को धो के वहां पे लगाती है, ठीक है, तो चावल को जब हम लोग देखते हैं तो जब चावल धुलता है, ठीक है, पानी से जब धुलता है तो देखते हैं कि जो होता है बर्तन में कितना चावल होता है, इतना अगर चावल होता है, अगर इतना चावल को अगर पानी में डालते हैं, वही रेडी होने के बाद कितना हो जाता है, वही जब चावल एकदम तरीके से रेडी हो जाता है तो कितना हो जाता है, तो उसका जो आकार में उसका जो शेप में परिवर्तन हो जाता है, इतना चावल बनाइएगा ना वो हितिका हो जाएगा, मतलब वो फैल के इतना हो जाएगा, तो क्या हुआ अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो यही तो बता रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया, यहाँ पर आइए देखते हैं क्या रंग में परिवर्तन, ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया, अब होगा चेंज इन कलर, क्या चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन यहाँ पे कलर हो गया, मतलब रंग में कलर होता है। अभी कुछ देर पहले जो हम बताए थे यहाँ पर जैसे कि बताए होते ना Zn प्लस H2SO4 बताए होते बन जाता है क्या ZnSO4 प्लस H2 बताए होते, यहाँ बताए होते नहीं बताए होते, तो यहाँ पर ZnH2SO4 है, यहाँ पर रंग में परिवर्तन होता है, इसका जो देखते हैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन सल्फेट का रंग अलग होता है, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया करके यहाँ जाता है, अभिक्रिया के बाद इसका रंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो ये रहता है वो ये नहीं रहता है, तो इससे समझे क्या कि रंग में भी परिवर्तन होता है। अब आइए तीसरा नंबर पॉइंट, तापमान में परिवर्तन। क्या होता है, तापमान में परिवर्तन। अब बोलिएगा तापमान में परिवर्तन कैसे होता है, यही ना, तापमान में परिवर्तन कैसे होएगा, सबसे जो बढ़िया तरीका है वही चावल भात पे, चलिए वापस चलते हैं, देखते होइएगा आपकी मम्मी जो है या फिर आपकी जो बहन होगी या फिर हमारी मम्मी जो होती है खाना जब बनाती है तो टेम्परेचर को बढ़ाती है तो कभी घटाती है, बढ़ाती है तो घटाती है, क्यों करती है, क्योंकि वो वहां पर जो है जहां पर बढ़िया टेम्परेचर मिलना चाहिए था वहां पर वो टेम्परेचर मिले और जहां पर कम टेम्परेचर की हो सकता है वहां पर टेम्परेचर करे, तो ये क्या है तापमान में परिवर्तन वहां पे होता रहता है कि नहीं होता रहता है, होता रहता है टेम्परेचर में परिवर्तन। वही है गैस का उत्सर्जन, वही चावल वाला पे चलिए कोई टेंशन नहीं, चावल भाते वाला पे आज हम समझाएंगे। अब गैस वाला में अब देखिएगा गौर से, तो अब क्या होता है भाप टाइप का कुछ निकलता है क्या, उसमें से भाप टाइप का निकलता है ना, टेम्परेचर दे रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया हमारा हो रहा है उसमें, ठीक है, हमारा चावल बन रहा है, भात बन रहा है, उसमें क्या हो रहा है भाप निकल रहा है। उसी प्रकार गैस का उत्सर्जन किसमें होता है, गैस का जो उत्सर्जन होता है रासायनिक अभिक्रिया में होता है, समझ गए, तो यहाँ पे देखिए Zn प्लस H2SO4, यहाँ पे बुझा नहीं रहा होगा, देख रहे हैं Zn प्लस H2SO4 जो होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पर जब अभिक्रिया होता है, यहाँ पर अभिक्रिया होता है तो क्या बन जाता है ZnSO4 प्लस H2 बनता है कि नहीं, H2 जो होता है हमारा क्या होता है गैस होता है, H2 जो होता है हमारा गैस होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर जो अभिकारक है ये प्रतिफल है, ये पूरा जो है समीकरण हो गया, इसको रासायनिक अभिक्रिया, इसको रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, और ये जो पूरा अभिक्रिया हो गया वो क्या हो गया, पूरा जो अभिक्रिया है वो क्या है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है गैस बन रहा है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो यही तो चौथा नियम तो यही बोल रहा है, चौथा जो प्रेक्षण के अनुसार आया है वही बोल रहा है गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, समझे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।